नमस्कार प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, आज हम लोग अपने हेल्थ एजुकेशन की इस सीरीज को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। आज आपको, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डेली आपको कुछ नया सिखाने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम है दिलीप यादव और हम लोग अपने स्टडी लवर दिलीप की फैमिली में सब लोग एक तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जानते हैं। जो हेल्थ से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियां होती हैं जो नहीं पता होता है, आज हम लोग इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। हेल्थ एजुकेशन, जिसका नाम है स्वास्थ्य शिक्षा, हम स्वास्थ्य शिक्षा की एक मुहिम को चलाए हुए हैं। इसमें हम बहुत प्रकार के रोगों को डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि कैंसर, एड्स, डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी तमाम बीमारियां, और हार्ट अटैक में कौन कौन सी मेडिसिन ली जाती है और उसमें कौन कौन सी दवाइयां होती हैं, उसमें क्या क्या होता है, कौन से एंजाइम्स होता है, इन सब के बारे में हम लोग बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से डिस्कस किए थे। इसी प्रकार से आज हम आप लोगों के लिए हेल्थ एजुकेशन की इस सीरीज में एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूं, जिसको आप लोग सुन करके खुद ही आप लोग कहेंगे कि सर ये तो बहुत ही अच्छी तकनीक है, अर्थात EEG। अब EEG क्या होता है यदि हम बात करें तो EEG का अगर पूरा नाम हम लिखें तो EEG का पूरा नाम है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी जो EEG तकनीक है, EEG एक प्रकार की क्या है, तो EEG एक प्रकार की आप बोलेंगे टेक्निक्स है, एक प्रकार की टेक्निक है। जिसमें क्या होता होगा, कई बार नीट, मेडिकल इत्यादि सामान्य विज्ञान के जैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। EEG तकनीक का इस्तेमाल किसके संबंधित, किस अंग से संबंधित है ये तो ध्यान रखना होगा। EEG जो तकनीक है यह मस्तिष्क में जो विकार उत्पन्न हो जाता है, मस्तिष्क में जो विकार उत्पन्न हो जाता है उसको जांच करने के लिए EEG तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अब बात ये आई मस्तिष्क में विकार, इसका मतलब थोड़ा हमको और स्पष्ट रूप से बताइए सर। तो हम आपको बताएं मस्तिष्क में विकार, जैसे बताते हैं आपको इक्लिप्सी मतलब मिर्गी, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्लिप्सी, मिर्गी। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो मस्तिष्क आघात, ब्रेन ट्यूमर, इस प्रकार के जो मस्तिष्क संबंधित जो रोग हैं, इन सब के बारे में पता लगाने के लिए क्या कौन सी तकनीक इस्तेमाल करते हैं, तो EEG तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अब बात ये आई सर EEG तकनीक किस प्रकार से कार्य करती होगी, तो हमारे मस्तिष्क के अंदर उत्पन्न जो विद्युत गति होती है उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करने का कार्य ये मस्तिष्क की जो हम लोग एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम EEG। हमारे मस्तिष्क के अंदर जो मतलब आप विद्युत जो प्रवाहित होती है उसको आइडेंटिफाई करके निदान करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैटर ये आया सर हमारे मस्तिष्क के अंदर विद्युत, हाँ यदि हम आपको बताएं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर इतनी विद्युत का उत्पादन हो जाता है, इतनी तरंगे बनने लगती हैं कि हम उससे 25 वाट का बल्ब तक चला सकते हैं। बहुत सही आप सुन रहे हैं, उसको हम लोग 25 वाट का बल्ब तक अपने मस्तिष्क के अंदर उत्पन्न तरंगों को इस्तेमाल करके जला सकते हैं। तो अब बात हमको समझ में आ रही है। अब अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति यदि कोमा में चला जाता है, कोई व्यक्ति यदि कोमा में चला जाता है तो उस व्यक्ति को कोमा में रहते समय उसके मस्तिष्क के अंदर की गतिविधियों को जानने के लिए भी आप बताएं तो EEG का ही इस्तेमाल किया जाता है। EEG एक ऐसी तकनीक है जिसमें मस्तिष्क से संबंधित प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारियाँ इस तकनीक के माध्यम से आप प्राप्त कर लेते हैं।
अब ये जो तकनीक होती है ये तो यहाँ तक बता दी कि कोमा में कोई व्यक्ति रहता है तो उसके जो है मस्तिष्क की अवस्था क्या है। मस्तिष्क की अवस्था का मतलब कि जो है उसके मस्तिष्क को कैसी जो है गतिविधियाँ उसके मस्तिष्क के अंदर हो रही हैं, ये सब हम लोग इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी तकनीक के माध्यम से जानते हैं, अर्थात ईईजी तकनीक के माध्यम से हम लोग जानते हैं। तो ईईजी तकनीक एक ऐसी तकनीक है जो हमारे ब्रेन के अंदर जो विद्युत है उसको क्या करती है, जो है आइडेंटिफाई करके अनेकों प्रकार के रोगों के निदान में, जैसे मिर्गी, मस्तिष्क आघात, ब्रेन ट्यूमर, और आप बताएं यदि तो जो है यहाँ पर है इसको जो है मस्तिष्क में सूजन वगैरह आ जाना, इन सब तकनीकों के लिए जो है इन सब रोगों के उपचार करने के लिए ईईजी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अब यदि हम बात करें तो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है आपके मस्तिष्क के अंदर? तो हम लोगों के मस्तिष्क के अंदर तरंगे जो है 4 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। हमारे मस्तिष्क के अंदर 4 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी यदि हम बात करें तो एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, तो एक होता है थीटा, तो एक होती है डेल्टा। तो अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा, ये 4 प्रकार की तरंगे हमारे मस्तिष्क के अंदर उत्पन्न होती हैं। अल्फा तरंगे तब उत्पन्न होती हैं जब एक वयस्क जो व्यक्ति होता है वो वयस्क व्यक्ति या तो अपने जागृत अवस्था में है या तो जो है आंख बंद किए हुए अवस्था में है। आंख बंद किए हुए अवस्था में है, उस अवस्था मतलब एक सामान्य व्यक्ति है वो जागता है तभी उसके दिमाग में जो है अल्फा तरंगे उत्पन्न होती हैं, और यदि वो आंख बंद किया हुआ है, सो रहा है, तभी भी उसके मस्तिष्क के अंदर अल्फा तरंगे ही उत्पन्न होती हैं। यदि हम एक डाटा के अनुसार बताएं तो ये अल्फा तरंगे की जो गति होती है 8 से 13 मेगाहर्ट्ज होती है। कितना, इसको ध्यान रखना, अल्फा तरंगों की जो गति है 8 से 13 मेगाहर्ट्ज होती है। यह सामान्य व्यक्ति मतलब जो है एक वयस्क व्यक्ति में जागृत और आंख बंद किए हुए अवस्थाओं में तरंगे संचरित होती रहती है हमारे ब्रेन के अंदर। यदि हम बीटा तरंगों की बात करें तो बीटा तरंगों की जो है जो गति है वो है 14 से 30 मेगाहर्ट्ज। 14 से 30 मेगाहर्ट्ज की जो गति है वो बीटा तरंगे दिखाती हैं। और जब व्यक्ति कोई योग करता रहता है, योगा जो कोई व्यक्ति करने लगता है आंख बंद करके, बिल्कुल एक शांत मुद्रा में जब कोई व्यक्ति जो है बैठ करके जो है योग वगैरह करता है तो उस समय उसके ब्रेन के अंदर भी तरंगे चलती हैं। उन तरंगों का नाम है बीटा तरंगे। तो योगासन के समय कौन सी तरंगे चलती हैं आपके ब्रेन के अंदर? तो बीटा तरंगे चलती हैं। अब बात आई थीटा तरंगे सर कहाँ चलती हैं। यदि हमें थीटा तरंगों की बात करें तो थीटा तरंगे जो होती हैं इनकी जो है स्पीड बता दें आपको 4 से 7 मेगाहर्ट्ज होती है। कितना होती है? तो 4 से 7 मेगाहर्ट्ज जो है क्या होती है, जो है यहाँ पर इसको बोल सकते हैं थीटा तरंगों की गति होती है। और थीटा तरंगे किसी जो है वयस्क व्यक्ति में कब उत्पन्न होती होंगी? जब कोई वयस्क व्यक्ति जो है किसी जो है दर्दनाक घटनाओं को देख ले और बहुत ही ज़्यादा भावपूर्ण से दुख हो जाता है उसको, तो उस समय जो है दोस्तों थीटा तरंगे जो है उत्पन्न होती है हमारे ब्रेन के अंदर। इसी प्रकार से अगर हम बात करें डेल्टा तरंगे, डेल्टा जो तरंगे होती हैं ये शिशुओं में सोते और जागते समय उत्पन्न होती हैं। तो अगर हम बात करें 4 तरंगों के एक विस्तृत रूप में तो अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा तरंगे होती हैं। 4 तरंगे हमारे ब्रेन के अंदर निकलती हैं। इन्हीं ब्रेन के तरंगों को सेंस करती है कौन तकनीक? ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। अल्फा तरंगे क्या करती हैं? इनकी गति आपको बता दें 8 से 13 मेगाहर्ट्ज होती है। वयस्कों में जागृत और बंद अवस्था में होती है। वही थीटा तरंगे की जो है अगर हम स्पीड बताएं बहुत ही कम इनकी गति होती है। और ये सामान्यतः शिशुओं के जागृत और आंख बंद किए हुए अवस्था में पाई जाती है। बीटा तरंगों की सबसे अधिक गति होती है 4 से 30 मेगाहर्ट्ज होती है। योगासन के समय ये पाई जाती है। और थीटा तरंगों की जो है 4 से 7 मेगाहर्ट्ज होती है। और ये वयस्क व्यक्ति में कब पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना होगा भावात्मक
भावात्मक, जब वो जो है क्या होता है भावपूर्ण हो जाता है, उसमें थीटा तरंगे उत्पन्न होती हैं। यदि आपको इस प्रकार की वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलती होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद।